हेलो फ्रेंड्स। संगनवामी संगनवामी संगनवामी। मैं समर डॉक्टर जेपी सिंह अम्बेडकर आज पुनः आपका समर दस्तक में हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे भारत का संविधान बहुत ही विस्तृत और बहुत ही लचीला है और कठोर भी है। ये डिपेंड करता है जिस भी की भारत की सरकार जो चला रहे हैं उनकी विचारधारा क्या है, उनकी मानसिक दशा क्या है, वे क्या किस दिशा में देश को ले जाना चाहते हैं। यह संविधान उसी के अकॉर्डिंग काम करता है। भारत का संविधान यह आपको ताकत देता है कि ये इनविटेशन देता है आपको कि आप जिसका भी संघ 51% का होगा या सबसे बड़ा संघ होगा, यह उसके अकॉर्डिंग चलने को अपने लिए वचनबद्ध है। ऐसी व्यवस्था बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने की है। सबको समान दृष्टि से देखा है, सबको समान अधिकार दिए हैं, चाहे समता का, स्वतंत्रता का, बंधुता का, न्याय का, शिक्षा का, नौकरी का, संपत्ति का, सबको समान अधिकार बाबा साहब ने संविधान में दिए हैं। वह संविधान में हमें जिसमें हमें सब अधिकार और कर्तव्य हमें दिए गए हैं उनको जानना जरूर चाहिए हम लोगों को। भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का जिक्र किया गया है। यह अधिकार सभी नागरिकों के व्यक्तित्व और समूह के रूप में उनको बुनियादी स्वतंत्रता प्रदान करते हैं और इस मौलिक अधिकारों को भारत के संविधान की आत्मा और हृदय भी माना जाता है। साथियों, भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार को हमें जानना चाहिए। जब तक हम अपने अधिकारों को नहीं जानेंगे, हमारा शोषण यूं ही होता रहेगा। बाबा साहब ने संविधान में वो सारे हक अधिकार हमें दे दिए जो हमें कहीं ना कहीं आपस में भिन्नता पैदा करते थे। उसमें समानता स्थापित करने के लिए वो अधिकार, राइट्स हमें मिले हैं। लेकिन हमें यदि जानेंगे नहीं तो हम उसका लाभ नहीं उठा पाएंगे और हम अपने देश को मजबूत और भारत के संविधान को 100% लागू नहीं कर पाएंगे। इसलिए दोस्तों, मैं सूक्ष्म में आपको बताता हूँ भारत के मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में जो हमें दिए गए हैं। साथियों, यह मैंने बताया भारतीय संविधान के भाग 3 में इनका उल्लेख किया गया है, जिसमें अनुच्छेद 14 से 18 के तक जो अधिकार है वो समानता का अधिकार है और अनुच्छेद 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 23 से 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आपको दिया गया है। अनुच्छेद 29 से 30 में संस्कृति और शिक्षा से संबंधी अधिकार आपको दिए गए हैं। इसके अलावा अनुच्छेद 32 में संविधानों के उपचारों का अधिकार भी आपको दिया गया है।